अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 अगस्त 2024 मंडे का दिन है, यानी पीर का दिन है। अगला हफ़्ता शुरू हो चुका है और इस हफ़्ते की भी अपनी अहमियत है। और इसके अंदर आप देखिए, अब अगर तोशा खाना वाले मामला जो पहले चैलेंज किए थे उसका बेंच बन गया तो मामला को सुना जाएगा, वरना रिमांड वाले और बाकी सारे प्रोसेस को अदालत के सामने अब आना है। बांग्लादेश में जो इंटरनेट बंद हुई, आप पाकिस्तानियों के लिए भी है कि जो बंद हुई उसके पीछे जो लोग थे, जो अफसरान शामिल थे, उनकी शामत आ चुकी है और उनके बारे में इंक्वायरी होगी और सारे हालात सामने आएंगे। साथ साथ को हसीना वाजिद को वापस लाने के हवाले से की बात हो रही है। और इलेक्शन का कल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकाउंटिंग के हवाले से फ़ैसले लाहौर हाई कोर्ट के आए हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला जो 3 हलकों के हवाले से सुना हुआ था। अब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज़ हैं उसमें, और जस्टिस अकील अब्बासी साथ हैं। देखना ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। और मैं लोगों को इस पर नेगेटिव क्या अपराध है, वो ये कह रहे हैं कि इसमें फ़ैसला ऐसा मुतवक्को है कि ये जो है तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से चली जाएंगी। मेरा नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ है। जो कि आइन की इंटरप्रटेशन की बात है, साफ शफाफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की बात है कि ये सारा जो रिकाउंटिंग का जो प्रोसेस था वो चूँकि जब नोटिफिकेशन हो गया उसकी इंटरप्रटेशन की बात आनी है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या तय करती है इसमें पहले तय हो चुका है, प्रिंसिपल तय हो चुका है कि जब नोटिफाई हो जाए, रिज़ल्ट नोटिफाई हो गए तो रिकाउंटिंग हो नहीं सकती है। और यहाँ हमने देखा है कि जालसाजी जिस तरह की गई है, पतन की रिपोर्टें भी आपके सामने आ चुकी हैं। 2 हल्कों की रिपोर्टें तो चशमकुशा इंकशाफत हैं और फ्रॉड, धांधली, फ्रेब इस हद तक है कि पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। और यहाँ इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा हुआ, खामोश तमाशाई, और उसका जवाब नहीं है। और ये वही रिजल्ट है जो फॉर्म 45 इंटरनेट के ऊपर डिले किए इन्होंने। और कई टीवी प्रोग्रामों में बैठकर मैं ये बात करता हूँ कि अपना अगस्त 2018 में अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो अप्रैल 2019 में ख्वाजा आसिफ जो मुलाकातों का बात कर रहे हैं, जनरल बाजवा के बारे में बता रहे हैं, और हमें नज़र आ, और इसी साल 2019 में नवाज शरीफ भी इस मुल्क से बाहर चले गए थे ये समझने के लिए। तो उस वक्त जो है RTS बिठाया गया था इमरान खान को कराने के लिए। इस दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बिठाया गया था और जिस मैसिव लेवल पे यहाँ धांधली हुई है, और धांधली की कई शक्लें आपके सामने मौजूद हैं। यानी एक तो ये मामला डस्का के इलेक्शन से मैंने तो शुरू किया है, उसके बाद 90 दिन का इलेक्शन है, फिर अपना प्रॉपर्टी फंडिंग वाला केस है जो फॉरेन फंडिंग से प्रॉपर्टी फंडिंग की तरफ गया। फिर आप आ जाएँ तोशा खाना में इमरान खान साहब की जो नाअहली है और जो इस्तगासा चला गया है वो है। फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो है, जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है उसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती का अमल भी ये साथ आपको शामिल करना पड़ेगा। साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए प्रपोजल सेकेंडर को उठाया गया, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें और सारी चीज़ें रिकॉर्ड। और फिर जिस तरह कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज की है, फिर उसकी आपको याद है उसकी अपीलें फाइल हुई, और अब फिर ये मामला हाई कोर्ट में भी आया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में तो कहना पड़ गया कि डिले हो चुका है। यानी ये सारा डाटा अगर रिकॉर्ड पे रखे तो आपके सामने आ जाएगा। फिर फॉर्म 45 और 47 के अंदर जो यानी याद होता है इससे पहले तारीखी तौर पर इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आने वाले दौर के अंदर ये इलेक्शन कमीशन के बहुत बड़ी चार्जशीट है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन के लिए शिकायत कम रेफरेंस जो है वो दायर हो चुके हैं, नहीं लिखे। इसमें इस हफ्ते के अंदर मैं उससे अगला स्टेप लूँगा। अब ये अगली एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी आ गया है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। ये उसकी इंटेंशन ये शो करती है, मोटिव शो करता है कि जिसे हम ये साबित कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद हूँ कि सुबह का जो फैसला आएगा वो फैसला जो है यही आएगा कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने अगर करना भी है जाकर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्हें वहाँ जाना चाहिए। अगली जो बात है वो बहुत ही अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत कर चुका है। मैंने सुबह के प्रोग्राम में आपको कल के प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि सुबह मैं आपके सामने ये बात रखूँगा। अभी बैकग्राउंड पे वो मेरा लेटर चल रहा है जो इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से ईमेल भी हो गया है, कोरियर भी हो गया है, और आज सर्विस भी बाकायदा हो जाएगी। आइन के आर्टिकल 204 बैकग्राउंड पे चल रहा है जो तौहीन
अदालत के हवाले से बात, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आर्टिकल 189 के साथ पाबंदी है। आर्टिकल 190 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव थ्रू आउट पाकिस्तान हैव टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी मैं बैकग्राउंड पे चल रहा हूँ। और फिर सेक्शन 3 तौहीन अदालत की डेफिनेशन दी हुई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में। सेक्शन 5 के तहत जो है वो सज़ा का मैकेनिज़्म मौजूद है कि सज़ा 6 महीने तक दी जा सकती है। तो इलेक्शन कमीशन मेरी राय के मुताबिक या मेजॉरिटी वकला की राय में तौहीन इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत कर चुका है। तो ये अब इस पर सारे का सारा इलेक्शन कमीशन घर जा सकता है। डिपेंड करता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करती है या नहीं करती है, या कोई दरख्वास्त दी जाती है तो फिर आगे मामले को लेकर जाया जाएगा। इस जो ये दरख्वास्त है उसमें मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल में भी बार बार मैं दोहराता हूँ और आम लोगों के लिए मैं मुख्तसरन दोहराता चलूँ, और आखिर में बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। मैंने वजह ये बताई आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए, पार्टी डेक्लेरेशन देना था, तो इन्होंने पार्टी डेक्लेरेशन के ऊपर पीटीआई के लोगों को डेक्लेरेशन वसूल ना की। 39 लोग हैं जो कौमी असम्बली के थे, इस तरह सूबाई असम्बलियों के भी बहुत से लोग हैं जिनके कागज उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, नोटिफाई कर दिया। कुछ ऐसे लोग थे जिनके इन्होंने कागजात नामजदगी वसूल करते हुए यह मसला आया, उन्होंने अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर किया वो, और बाद में जो चूँकि कन्फ्यूजन ये चल रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती आपके सामने आई, उसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। वो मैंने साथ लगाया 13 जनवरी का फैसला है, जिन्होंने कहा कि एक पार्टी से पहले, यानी बैठे बैठे सोए हुए, यानी ये वो चीज़ें साबित होंगी कि पहले आपको एक पार्टी से इस्तीफ़ा देना है, इस्तीफ़ा दे के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करना है। तो जो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान है भाई सच बोला करें ना, आधा सच मत बोला करें, पूरा सच बोलें। क्या तो ये होना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त थी, आप अपना कैंडिडेट ने जानबूझकर आज़ाद अपने आप को डिक्लेयर किया, नहीं, ये पोजीशन तो नहीं थी। और लिस्टें जो हैं वो 13 जनवरी और 17 जनवरी को अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट के ऊपर भी वो जारी कर दी गई। ये पीटीआई के कैंडिडेट, और जहेज़ का सामान आपके सामने बल्ला ले लिया गया, बल्ला इंडिविजुअल ने मांगना चाहा, नहीं मिला। और ये भी बात है कि सलमान अकरम वजह फॉर्म 33 के ज़रिए अपने आप को पीटीआई का कैंडिडेट देने के लिए पटिशन दायर की, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सामने भिजवा दिया, इलेक्शन कमीशन ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और उन्होंने, और ये मैंने सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी लगाया और वहाँ ये साबित करने की कोशिश की कि आपको पीटीआई का कैंडिडेट भी नहीं लिखा जा सकता। क्या कह रहा हूँ, पीटीआई का कैंडिडेट भी नहीं लिखा जा सकता। वो ये तारीख इसलिए बतानी है कि आपने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माना नहीं, ना उनके कैंडिडेट को माना। और मैंने इसकी मिसाल आपके सामने ये रखी थी, तहरीक अदम एतमाद 28 मार्च को पेश हुई, 7 दिनों के अंदर 3 अप्रैल तक चलना था। 3 अप्रैल को मुस्तरद कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप किया। 7 अप्रैल को कहा कि 9 अप्रैल वाले दिन असम्बली में आप जाएंगे, और घड़ियाँ पीछे गई। क्या हुआ, घड़ियाँ पीछे गई, वो तो 7 दिन ख़त्म हो गए थे, और फिर वो घड़ियाँ भी। अब इसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहे, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मैं कानून के तालिब इल्म, अदना तालिब इल्म के हवाले से बताता हूँ। और असम्बली बैठी 3 अप्रैल को, और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास हो गई। और इसी तरह मैंने आपके सामने मिसाल ये बताई थी, 90 दिन के इलेक्शन थे, आइन में लिखा हुआ 90 दिन में होना, और बड़ी आदमी बड़ी भड़के मारा करते थे। आइन का आर्टिकल 254 बड़ा मौजूद है जो टाइम आगे लेने की बात करता है, लेकिन अपने 90 दिन में इलेक्शन तो नहीं कराए। ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अब करा दी, हालांकि वो गलत है। और जस्टिस अतर मिल्ला का अगर फैसला माइनॉरिटी का अगर पढ़ना चाहिए, माइनॉरिटी के फैसले अमल है तो उस पर अमल दरामद कराए ना। वहाँ जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन की बात एक एक सामने रखी हुई है। और यहाँ पार्लियामेंट की बदनीति ऐसी है कि सेक्शन 57 में तरमीम करके इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया तारीख देने का, हालांकि आइन के अंदर ये इख्तियार सदर का और गवर्नर का है। अब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है ये वाली, और इलेक्शन कमीशन इस पर अड़ी रही। इलेक्शन कमीशन को आइन की माननी चाहिए थी, ये पार्लियामेंट से बनाया हुआ एक फरसुदा कानून की नहीं। इसी तरह का फरसुदा कानून 232 का बनाया गया, जहाँ 5 साल की नाअहली कर दी गई, हालांकि वो क्वालिफिकेशन का आर्टिकल था। और मैंने वो चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये भी मैं रिकॉर्ड पे इसलिए बताता हूँ, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो ये जो बात है ना, जो पार्लियामेंट की आज बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट मादर पिदर आज़ाद है, कोई मादर पिदर आज़ाद नहीं है। इसकी मिसाल एक आपके सामने और रख देता हूँ। चलें, आइन में लिखा हुआ है कि हलफ जो है सदर का, यानी वज़ीर आज़म ने गवर्नर, सदर ने लेना है, वज़ीर आला का गवर्नर लेना है। हमजा को 2022 में हलफ नहीं ले रहे थे, गवर्नर नहीं ले रहा था। अब 2 फैसले आ गए, तीसरा फैसला भी जस्टिस जवाल हसन ने दिया कि नहीं, गवर्नर नहीं ले रहा, सदर ले रहा है, तो ये हलफ लेगा स्पीकर नेशनल असम्बली। आइन में लिखा हुआ था।
नहीं लिखा हुआ था। तो ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट का काम यही करना और ये तारीख। इसी तरह अब क्या हुआ, अब जब वो आपके सामने पीछे ले जाता हूँ, जनवरी के अंदर आपने पार्टी सिंबल ले लिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। अब तो जस्टिस काजी फाइज और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी कहते हैं कि वो सिंबल लेने से ये नहीं था कि पार्टी को बैन कर देना है। तो आप माजी में चले गए, ये माजी में ले गए, आपको जनवरी में ले गए। जनवरी में पार्टी मौजूद थी, पार्टी के ऊपर इलेक्शन लड़ा, हालांकि वो 41 नहीं और टाइम ज़रा आप दे सकते हैं उसी तरह जिस तरह 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। आइन का आर्टिकल 254 बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने वो टाइम 15 दिन का दे दिया। और इसमें ऐसी हर्ज क्या है भाई? वो या तो हो ना कि वो ना हो, वो ना ज्वाइन करते, वो 41 या सूबाई असम्बली को ना ज्वाइन करते। उन सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। तो ये अकलीती जज कहते हैं कि 80 जो को सुना नहीं, 80 को सुनने की क्या बात है, 80 ने मान लिया इस फैसले को तो बात खत्म हो गई। और ये माजी में ले गए हुए। और मैंने यहाँ 2 ट्वीट किए थे, मैं बैकग्राउंड में वो दोनों ट्वीट आपके सामने मैं चला देता हूँ। पहला ट्वीट मैंने, आपको याद होगा, मैंने किया 11 अप्रैल को किया था 8/5 के बारे में। फिर मैंने आगे ये भी लिखा था और वजह क्या थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बाद में आया ना, वहाँ तक तो जाना ही नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो चक्कर ही नहीं है, पार्टी है या नहीं है वो। उसकी मैं मिसाल आप लोगों के सामने मैं फिर रख देता हूँ, बार बार मैं रखता हूँ। अजहर सिद्दीक का घर है DHA में, कोई आता है किराए के लिए, वो जाली कागज़ बना लेता है। एक और आता है, वो जाली कागज़ बना लेता है। मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ, वो दावा दायर करते हैं, सिविल कोर्ट से जीतता है, दूसरा सेशन कोर्ट से जीतता है, फिर एक हाई कोर्ट से जीतता है मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कागज़ देखती है तो कहते हैं ये तो कागजात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब अजहर सिद्दीक पार्टी नहीं है, वो DHA को बुलाती है, DHA कहती है जी 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 ये तो अजहर सिद्दीक मालिक है। पर अजहर सिद्दीक पार्टी तो नहीं था ना, वो कोर्ट में गया। तो आपका क्या ख्याल है, सुप्रीम कोर्ट उन दोनों को देगी? सवाल ही पैदा, जालसाज़ को तो नहीं देगी, फ्राडिया को तो नहीं देगी, बहरूपी को डाका मारना है उसको तो नहीं देगी। वो तो अजहर सिद्दीक का घर है, अजहर सिद्दीक को देगी। तो ये मिसाल जो है यहाँ भी है। मैं बार बार आप लोगों को मिसाल इसलिए देता हूँ कि आइन और कानून की तशरीह यही है, और इसी बुनियाद पर रखते हुए जो कानून साजी की है, प्रोसीजरल लॉ है, इसका इतलाक़ माजी से नहीं हो सकता। प्रोसीजरल लॉ है। और 66 में 104 में जो तरमीम में माजी से नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरराइड करने की कोशिश की, अलसमरेज़ खिलाफ वर्जी और बड़े कवानीन की खिलाफ वर्जी, आपने आइन में तरमीम करने की कोशिश की है। आइन में आप तरमीम कर नहीं सकते हैं, 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। इसलिए ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उन्हीं की हैं। मखसूस रिश्ते आने वाले दिन में आपको पता चल जाएगा, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन तैयार है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।